दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू फौज और सिविलियन क़यादत के दरमियान मसनूई तकसीम की सोच के दायरे से बालातर होकर पेश किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख इंतहाई हसास और कंट्रोवर्शियल रही है। इसलिए आज हम जज्बात के बजाय हक़ाइक़ की रोशनी में गैर जानिबदार और हकीकत पसंदाना अंदाज में इस अहम बाब पर बात करेंगे। अगर कोई आपकी माँ को गाली दे तो आप उसे मारना चाहेंगे, उससे लड़ना चाहेंगे, लेकिन जिस औरत को हम पाकिस्तान की तारीख में मादरे मिल्लत कहते हैं, पूरे मुल्क की माँ कहते हैं, उसे गालियाँ देने वाला शख्स हमारी तारीख में हीरो बनाकर याद किया जाता है। तो सवाल ये है, हीरो कौन है और विलन कौन? अयूब खान या फातिमा जिनाह? आइए देखते हैं। बियॉन्ड एहतिशाम के मुआज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, 1964 में अयूब खान ने कहा कि अगर लोग फातिमा जिनाह को मादरे मिल्लत कहते हैं तो वो एक माँ की तरह बर्ताव भी करे। फातिमा जिनाह के खिलाफ अयूब खान ने फतवे भी दिलवाए कि एक औरत मुसलमान मुल्क की लीडर नहीं बन सकती। उन्होंने ये भी कहा कि औरतें जज्बाती होती हैं। फातिमा जिनाह पर एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम का लेबल भी लगाने की पूरी कोशिश की गई। अयूब खान ने ये तक कह दिया कि फातिमा जिनाह इक़्तिदार की हवस में इतनी पागल हो चुकी हैं कि पाकिस्तान की सालमियत का उनके अंदर कोई एहसास नहीं रहा। वो स्कीम जो आज तक चल रही है कि सियासी मुखालिफ को हराने के लिए उस पर एंटी इस्लाम का लेबल लगा दो, अयूब खान ने भी वही किया। उन्होंने कहा कि फातिमा जिनाह जो जमहूरियत की बात कर रही है वो इस्लामी नज़रिए के खिलाफ है और उनकी मुहिम इस्लामी नज़रिए को नुकसान पहुँचा रही है। लेकिन उस शख्स को जिसने पाकिस्तान की माँ के बारे में इतना सब कुछ कह दिया, आज भी पाकिस्तान की तारीख में हीरो माना जाता है, फील्ड मार्शल अयूब खान। किसी ने उनसे कभी ये सवाल नहीं किया कि मार्शल लॉ लगाना इस्लामी नज़रिए के खिलाफ नहीं है, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करना इस्लामी नज़रिए के खिलाफ नहीं है, लोगों को गिरफ्तार करना, प्रोटेस्टर्स पर गोलियाँ चलाना, क्या ये सब इस्लामी नज़रिया था अयूब साहब? दोस्तों, अयूब खान के पाकिस्तान में जो हराम था वो जमहूरियत थी और जो हलाल था वो सब कुछ था जो अयूब खान कर रहे थे। उनके दौर में पहले फैसला वो खुद करते थे, फिर मौलवियों का काम होता था कि उसे इस्लामी कैसे साबित किया जाए। 1965 के सदारती इंतखाबात में दो सोचें आमने सामने आईं, जमहूरियत बमुकाबला आमरियत। एक तरफ मादरे मिल्लत फातिमा जिनाह तो दूसरी तरफ बरतानवी कॉलोनियल फ़ौज का एक अफसर अयूब खान। नाज़रीन, कॉलोनियल सोच वो एहसास कमतरी का कॉम्प्लेक्स है जिसमें गोरों को सबसे बेहतर समझा जाता था। अयूब खान की नज़र में बरतानिया और अमेरिका जमहूरियत के मुस्तहिक थे, लेकिन पाकिस्तान के लोग नहीं। उनके नज़दीक पाकिस्तानी लोग बुनियादी जमहूरियत के भी मुस्तहिक नहीं थे। फातिमा जिनाह ने 1964 में ही कह दिया था कि डंडे से इस्तेहकाम नहीं आता। फातिमा जिनाह को मादरे मिल्लत कहकर याद तो किया जाता है, लेकिन उनकी जद्दोजहद, उनकी एक्टिविज़म और उनका काम तारीख से तकरीबन गायब कर दिया गया है, शायद इसलिए कि कहीं कोई नई फातिमा जिनाह पैदा ना हो जाए। दोस्तों, फातिमा जिनाह पाकिस्तान मूवमेंट की वाहिद लीडर थीं जिन्होंने पाकिस्तान बनने के 20 साल बाद एक नई आज़ादी, जमहूरियत की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। लेकिन चूँकि हमने पाकिस्तान का तस्वुर जहन में बहुत मर्दाना बनाया हुआ है, इसलिए फातिमा जिनाह के किरदार को अंडर प्ले कर दिया गया। कायद-ए-आज़म के शाना बशाना फातिमा जिनाह खड़ी रहीं। उन्होंने औरतों की मूवमेंट की क़यादत की और औरतों को अवामी और सियासी मैदान में लाया। कायद-ए-आज़म की मौत के वक्त जब कोई भी उनके साथ नहीं था तो फातिमा जिनाह ही उनका ख्याल रख रही थीं और आखिरी लम्हात में एम्बुलेंस में भी वही उनके साथ थीं। नाज़रीन, लियाकत अली खान की शहादत के बाद सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान की दोस्ती ने पाकिस्तान के सियासी ढांचे की बुनियाद रखी। 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाया और अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। लेकिन सिर्फ 20 दिन बाद अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को जलावतन कर दिया और मुकम्मल इक़्तिदार संभाल लिया। दोस्तों, अयूब खान ने एब्डो यानी इलेक्टिव बॉडीज़ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डिनेंस के ज़रिए 6000 सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। आज जब हम पूछते हैं कि पाकिस्तान में अच्छी सियासी क्लास क्यों नहीं है, तो इसका जवाब ये है कि असल सियासी क्लास को अयूब खान ने खुद ही ख़त्म कर दिया था। 1965 के इंतखाबात में फातिमा जिनाह ने अयूब खान को बड़ा चैलेंज दिया। ढाका में 2 लाख से ज़ायद लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। शेख मुजीबुर रहमान समेत बहुत से लोग उनके साथ खड़े थे। दोस्तों, अगर 1965 के इंतखाबात मुनसिफाना होते और फातिमा जिनाह सदर बन जाती
तो क्या 1971 में जो कुछ हुआ वो भी होता। फातिमा जिन्नाह ने वादा किया था कि वो डायरेक्ट वोट, 1 पर्सन 1 वोट, जमहूरियत, अवामी फलाह व बहबूद, करप्शन के खात्मे और आमरीत के खात्मे की सियासत लाएंगी। 7 जुलाई 1967 को फातिमा जिन्नाह एक शादी की तकरीब में सेहतमंद नज़र आ रही थीं। 2 दिन बाद ऐलान हुआ कि मादरे मिल्लत का इंतकाल हो गया। उनकी मौत पर बहुत से सवालात अब भी मौजूद हैं। उनकी तदफीन के मौके पे लोगों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोलियां चलाई गईं और मज़ार कायद में दफनाने की इजाज़त भी मुश्किल से मिली। नाज़रीन, आज भी हमारे सामने वही सवाल है जो 1965 में था। आप अयूब खान का पाकिस्तान चाहते हैं या फातिमा जिन्नाह का पाकिस्तान? एक तरफ आमरीत, कंट्रोल, इस्तेहसाल और कॉलोनियल सोच, और दूसरी तरफ जमहूरियत, अवामी फलाह, तरक्की और हकीकी आज़ादी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। काश हम एक दिन फातिमा जिन्नाह का वो पाकिस्तान देख सकें जिसके लिए वो लड़ी थीं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।